हम दिल्ली में प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस बढ़ा दी है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं एग्जांपल लूँ तो डीपीएस द्वारका के सामने पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है स्कूल्स का कि वो फीस इतनी जल्दी बढ़ा देते हैं? रीजंस बहुत सारे हैं मैडम। यहाँ आप सोचो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत बहुत हाई है। ओके। मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तहत बताऊं, कोविड के टाइम पे फीस हम ले भी नहीं रहे थे क्योंकि पेरेंट्स पे नहीं कर रहे थे। तब के टाइम पे फीस बढ़ाने का वो 2 साल कोई भी स्कूल फीस बढ़ाए भी नहीं थे। तब स्कूल बंद थे क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम था। फिर भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल 60-70,000 एक 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 मीटर का बिल आता था, क्योंकि रीजन बीइंग वो कमर्शियल लाइन से, वो कमर्शियल स्लैब में आता है। तो ये जो कॉस्टिंग है, ये इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर हुआ, ये बहुत बहुत ज़्यादा है स्कूल्स के लिए। और स्कूल्स के पास सिर्फ इनकम का सोर्स सिर्फ फीस है। और फीस के ऊपर खर्चे का जो पैरामीटर्स है वो सिर्फ सैलरीज ही नहीं है, ये सब भी काउंट किया जाता है। ओके। देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बहुत अहम पार्ट है स्कूल्स का। हुँ। अभी कुछ दिनों से हमें ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो स्कूल्स बहुत सारे तरीके स्कूल्स ने अभी अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए करके रखे। ये सारे बहुत कॉस्टली आते हैं। आप आरएफआईडी करो, कुछ भी करो, ये ऑल दीज आर वेरी कॉस्टली मटेरियल, राइट? तो इसके लिए भी कॉस्ट एक पार्ट है। फिर गवर्नमेंट का अभी 8 पे कमीशन अभी जस्ट अनाउंस हुआ है। तो स्कूल्स का ये है कि 7th पे कमीशन स्टाफ को पे करना है। तो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी होता है? बिल्कुल होता है। है। ये प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, वो 7th पे कमीशन इज अ मैंडेट कि आपको सबको देना है। और 7th पे कमीशन जब ये जो डिफरेंसेस होते हैं, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि स्कूल्स के टीचर्स के जो ग्रेड्स, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, वो फुलफिल करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। फिर एक चीज़ और है कि जो प्रोविजंस हमें टीचर्स को, बच्चों को देना पड़ रहा है, प्रोविजंस जैसे रिसोर्सेस, डिजिटल हो, टेक्नोलॉजी हो, ये दीज आर ऑल वेरी वेरी कॉस्टली। तो ये प्रोविजंस हमें जब बच्चों को प्रोवाइड करना होता है, ये रिसोर्सेज जब हमें बच्चों को प्रोवाइड करना होता है, हुँ। तब हमें ये सारा कुछ हम बजट में रख के ही टीच स्कूल्स इंक्रीज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एक ह्यूज कॉस्ट है। आपको पता है कि बसेस के भी एक लाइफ टाइम होता है, वो 10 इयर्स 15 इयर्स उसके बाद वो नलिफाइड हो जाते हैं। तो इसके लिए ये जो रिकरिंग कॉस्ट है स्कूल का, ओनली इट विल कम फ्रॉम द फीस ओनली। प्लीज़ ऑफ द यस। सीज़न।